हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 26वां दिन। है 26 दिन हो गए, इतना खुशकी हो रहा है। 26 जनवरी थोड़ी है, 26 दिन हुए। हाँ, तो आज के दिन 26वें दिन 26th डे में मैं आपको हैंग शब्द से जुड़े अंग्रेजी के कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा। इन्हें सीखकर आपको बहुत मजा आएगा और आपको तो पता भी नहीं होगा कि इस तरह के फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में। कोई आपके सामने बोले तो अब आप समझ जाओगे, पहले नहीं समझ पाते होगे। तो अब हैंग से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप में से कौन कौन इंग्लिश ग्रामर में कॉमन एरर्स को फाइंड कर सकता है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें कि ये तो बहुत मुश्किल है, या हमें नहीं आता है, या हो सकता है कुछ लोग कहें हाँ हमें आता है। अब सोचो उन लोगों के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो इंग्लिश आती है उसमें पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स बहुत टफ होते हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूं जिसके जरिए आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक के अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को डीपली समझाया गया है ताकि आपकी ग्रामर एकदम परफेक्ट हो जाए। इस बुक के अंदर आपको दिए गए हैं डिटेल्ड टॉपिक्स, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप समझ सके कि कौन सा वाला ग्रामर का रूल कहां पर लगाना है। सबसे खास बात है कि इसके अंदर दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप जान पाएं कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस किस तरह के थे, उनका पैटर्न कैसा था, और उनके सॉल्यूशन के जरिए आप ये भी जान पाएंगे कि किस तरह से कॉमन एरर्स को फाइंड किया जाता है। अगर बात करें इस बुक की लैंग्वेज की, तो वो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये बुक बिलिंगुअल है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टॉपिक को समझाया गया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश से डरते हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको हिंदी में एक्सप्लेन मिलेगा। इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज समझाया गया है ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और डीपली ग्रामर के रूल्स को समझ सकें। इस बुक को आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एक्स एंड वाई ग्रुप, सीटैट, टैट या फिर कुछ और। तो गाइस, है ना कमाल की किताब। अब नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से पेपर पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हैंग शब्द से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हैंग की तीनों फॉर्म्स पे नजर मार लेते, काम आएंगी लगाना। हैंग की तीनों फॉर्म्स होती है हैंग, हंग, हंग है, बोलने में हंग हंग ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको एक जानकारी एक्स्ट्रा दे दूं। ये दो तरह के हैंग होते हैं, एक होता है फांसी पर लटकाना और एक होता है टांगना, किसी भी चीज को, कपड़े को या किसी चीज को। तो जो टांगने वाला हैंग होता है उसकी तीनों फॉर्म्स ये वाली है, हैंग, हंग, हंग, और आज हम उसी से जुड़े फ्रेजेस सीखेंगे। लेकिन जो फांसी देने वाला होता है उससे कम फ्रेजेस बनते हैं बहुत, और उसकी तीनों फॉर्म्स होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ईडी लगता है उसमें। सो पहली वाली तो दोनों ही हैंग होती है, लेकिन दूसरी और तीसरी दोनों की अलग अलग होती है। तो हम टांगने वाले की बात कर रहे हैं, लंबा लेक्चर लेकिन काम की बात। आओ अब एक एक करके सीखते हैं। कितने 10 फ्रेजेस। पहला वाला है हैंग अराउंड। हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का हिंदी में मतलब होता है रुके रहना, रुके रहना या कहीं ठहरे रहना। अब जैसे दो एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मुझे कहना है हम 2 दिन पार्क में रुके रहे यार, हम तुम आए नहीं हमसे मिलना, हम 2 दिन पार्क में रुके रहे, तो रुके रहे पास्ट इंडेफिनिट हंग लगेगी। सो इंग्लिश होगी वी हंग अराउंड द पार्क फॉर 2 डेज। वी हंग अराउंड द पार्क, हम पार्क में रुके रहे फॉर 2 डेज। या फिर जैसे मुझे कहना हम आज रात एक होटल में रुकेंगे, फिर कल चलेंगे जहां जाना है, आज रात हम होटल में रुकेंगे, वहीं रुके रहेंगे। सो इंग्लिश होगी वी विल हैंग अराउंड अ होटल टुनाइट। टुनाइट को पहले भी लिख सकते हैं, टुनाइट वी विल हैंग अराउंड अ होटल। होटल, इससे होटल बोल लो, होटल, अबे क्या है, थोबड़ा है तेरा, होटल। सो सही है। अब आप याद रखना हैंग अराउंड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग ऑन। हैंग ऑन, अब हैंग ऑन के हिंदी में 2 मतलब होते हैं, और वो दोनों हैं इंतजार करना या कसकर पकड़े रहना। इंतजार करना, वेट करना, या कसकर टाइटली पकड़े रहना। 2 एग्जांपल से एक एक दोनों पे लेते हैं। जैसे क्या तुम बस 2 मिनट इंतजार करोगे, कृपया प्लीज, मैं अभी आ रहा हूं बस, मैं क्या तुम 2 मिनट इंतजार करोगे, तो इंग्लिश होगी विल यू प्लीज हैंग ऑन फॉर 2 मिनट्स। आप किसी को कहना भैया 2 मिनट में आ रहा हूं, जरा लगी है बहुत तेज, अभी आ रहा हूं, यहीं खड़ा रहिए, जाइए नहीं। विल यू प्लीज हैंग ऑन फॉर 2 मिनट्स। खासतौर पे फोन पर ये कहते हैं हैंग ऑन हो जा भैया, अभी आ रहा हूं मैं।
या फिर चॉकलेट खा लिया, बुरा कर लिया मैंने, हाँ मजा आ गया। मैडम बीच में चॉकलेट मत खिलाया करो। अब जैसे मुझे कहना है एक दूसरा एग्जांपल, रस्सी को कसकर पकड़े रहो। यार रस्सी को मत छोड़ देना, अभी मैं पुलिस बुला रहा हूँ, अभी किसी को बुला रहा हूँ, तुम लटके वो गिर जाओगे। रस्सी को कसकर पकड़े रहना। तो इंग्लिश होगी हैंग ऑन द रूप, रूप नहीं रोप, ओ है रूप, रूप निखार साबुन लगा रहा है क्या आजकल, रोप, हैंग ऑन द रोप। अब रोप को कसकर पकड़े रहना, तो इस तरह से भाई साहब आप कसकर पकड़े रहना या इंतजार करना, रोप सॉरी हैंग ऑन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वाली कैडबरी की याद आ रही है, नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग आउट। हैंग आउट, हैंग आउट का हिंदी में मतलब होता है बाहर मौज मस्ती करने जाना, बाहर मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, यार दोस्तों के साथ हंडने जाना। पहले मैं सोचता था हैंग माने लटकना, आउट माने बाहर, बाहर लटकना ऐसे लटके हुए दोस्तों के साथ, लेकिन इंग्लिश भैया क्या कहें, बाहर मौज मस्ती करने जाना। जैसे मुझे कहना कल हम बाहर इंडिया गेट पे मौज मस्ती करने गए थे भाई साहब, बहुत मजा आया। कल रात हम इंडिया गेट पर बाहर मौज मस्ती करने गए थे। तो इंग्लिश होगी वी हैंग आउट एट इंडिया गेट लास्ट नाइट। अब हैंग आउट क्यों, क्योंकि गए, पास्ट डेविड तो सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, एट इंडिया गेट पर, एट द इंडिया गेट लास्ट नाइट, पिछली रात। या फिर जैसे मुझे कहना अबे हम पार्क में चलेंगे, पार्क में मौज मस्ती करने जाएंगे, यार बहुत बढ़िया पार्क है, वहां नया पार्क खुला है। सो इंग्लिश होगी वी विल हैंग आउट इन द पार्क। हम पार्क में हैंग आउट करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बाहर घूमने। तो सही है। अब हैंग आउट तुम भी मत करने जाना, पहले वीडियो देखना, बाद में हैंग आउट करने जाना दोस्तों के साथ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग अप। हैंग अप, हैंग अप के हिंदी में दो मतलब होते हैं, और वो दोनों है फोन करना या टांगना। फोन करना या टांगना, दोनों ले लेते हैं एक एक करके। जैसे मुझे कहना मैं तुम्हें 2 बजे फोन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो नॉर्मली हम कहते हैं आई विल कॉल यू, कॉल करूंगा, लेकिन आप हैंग अप यूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश होगी आई हैंग अप यू एट 2 o'clock, आई हैंग अप यू एट 2 o'clock। मैं 2 बजे तुम्हें हैंग अप यानी कि फोन पर जो है जुड़ूंगा तुमसे। और टांगना भी होता है, जैसे अरे यार इस तस्वीर को दीवार पे टांग दो, यार खामखाई पड़ी हुई अच्छी तस्वीर है, पेंटिंग है प्यारी सी, इसे दीवार पे टांग दो। इस तस्वीर को, अबे तस्वीर है, पेंटिंग पहले क्लियर कर ले, तस्वीर है, इस तस्वीर को दीवार पर टांग दो। तो इंग्लिश होगी हैंग अप द पिक्चर ऑन द वॉल। हैंग अप द पिक्चर, इस पिक्चर को हैंग अप कर दो ऑन द वॉल, नहीं हैंग अप द, हाँ ठीक है, तो सही है। तो इस तरह से आप हैंग अप के दोनों यूज आप सीख गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग विद। हैंग विद, हैंग विद का हिंदी में मतलब होता है साथ घूमना, साथ घूमना। जैसे मुझे 2 एग्जांपल जल्दी से लेते हैं, बहुत इजी है ये। जैसे मैं रानी के साथ घूम रहा हूं भाई साहब, मैं रानी के साथ अभी घूम रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम हैंगिंग विद रानी। ऐसा लग रहा है रानी के साथ लटक रहा हूं कहीं पे केस इंग्लिश है, आई एम हैंगिंग विद रानी, मैं रानी के साथ घूम रहा हूं। या फिर मुझे कहना तुम्हें दोस्तों के साथ नहीं घूमना चाहिए भाई साहब, रात का टाइम है, घर पे आओ आराम से, मम्मी पापा के साथ रहो, और वैसे भी दोस्तों के साथ घूमना ही नहीं चाहिए ज्यादा, अच्छे दोस्त होते हैं बस, वो सही होते हैं। सो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट हैंग विद फ्रेंड्स। यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं हैंग विद, घूमना चाहिए विद फ्रेंड्स। सो किसी के साथ घूमना हैंग विद। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग ऑन टू। हैंग ऑन टू, हैंग ऑन टू का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज पर काम करना, किसी चीज पर काम करना। आप किसी चीज के ऊपर बैठ के काम नहीं करना, नहीं किसी चीज के ऊपर वर्क करना, उस चीज पर फोकस करना। जैसे एग्जांपल में समझोगे, जैसे मैं कहना मैं एक फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूं, फिल्म का नाम है सरताज सर की बावली क्लास, बहुत बढ़िया फिल्म है, आएगी सिनेमा घरों में देखने जाना, ना मैं अकेले ही जाऊंगा। सो मैं एक फिल्म पर काम कर रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम हैंगिंग ऑन टू अ मूवी। आई एम हैंगिंग ऑन टू अ मूवी, तो इस तरीके से हो गया। फिर जैसे मुझे कहना है अरे यार मैंने सारी रात स्क्रिप्ट पर काम किया, इसकी स्क्रिप्ट लिखनी थी, बड़ी मुश्किल में लिखी गई, मैंने सारी रात स्क्रिप्ट पर काम किया, तो इंग्लिश होगी आई काम किया, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा हाँ, ये हंग ऑन टू हो जाएगा, हैंग ऑन टू की जगह आई हंग ऑन टू द स्क्रिप्ट होल नाइट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, अपनी करियर के ऊपर, तो वहां पर आप हैंग ऑन टू कर रहे हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग ओवर। हैंग ओवर, ये भी एक फ्रेज है जो हैंग और ओवर को मिलाकर बना है। इस पे तो गाना भी एक मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसे गाने मुझे अच्छे लगता है। हाँ, हैंग ओवर। हैंग ओवर का हिंदी में मतलब होता है नशा, लेकिन ये वो नहीं है जो अल्कोहल पीने के बाद होता है, बल्कि ये अल्कोहल पीने के बाद, नशे के बाद जो अजीब अजीब तरीके की वो होती है बॉडी में, हमें तो पता भी नहीं क्या, मतलब सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी फुल्टी जो है वो कहते हैं ना, मतलब ज्यादा ही चढ़ गई उसे कहते हैं, तो उसे हैंगओवर कहते हैं। जैसे मुझे कहना अरे यार उसे हर बार, तो हम इसे नशा ही कह लेते हैं, अरे यार उसे हर बार नशा हो जाता है बहुत, यार पता नहीं क्या है वो, तो इसे तो बुलाना ही बेकार है पार्टी में। सो इंग्लिश होगी ही गेट्स हैंगओवर्स एवरी टाइम। ही गेट्स, उसे हमेशा हो जाता है हैंगओवर्स, नशा ज्यादा, ऑल द टाइम, हमेशा,
या एवरी टाइम, या फिर जैसे मुझे कहना है राहुल को कल रात नशा हो गया, बहुत पता नहीं उसकी तबीयत बिगड़ गई। सो इंग्लिश होगी राहुल गॉट हैंगओवर्स लास्ट नाइट। निकलो यार, इससे बेकार चीज है, ये पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे फिर दे। आओ अब तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग बैक। हैंग बैक, हैंग बैक का हिंदी में मतलब होता है झिझकना या शर्माना। एक ही बात है, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई बोलता है झिझक रहा है, कोई बोलता है शर्मा रहा है, एक ही बात। हैंग बैक का मतलब झिझकना या शर्माना। जैसे मुझे कहना, अरे वो रानी के सामने झिझक रहा है, थोड़ा बोल नहीं पा रहा, अभी पहली बार मिले ना, वह रानी के सामने झिझक रहा है, शर्मा रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज हैंगिंग बैक इन फ्रंट ऑफ रानी। ही इज हैंगिंग बैक इन फ्रंट ऑफ रानी। या फिर जैसे मुझे कहना, अरे शर्माओ मत, झिझको मत, तुम्हारा ही घर है, ये आपका ही घर है, ठीक है, तो इंग्लिश होगी डोंट हैंग बैक, इट्स योर होम या इट्स योर हाउस, ये तुम्हारा ही घर है, डोंट हैंग बैक, शर्माओ मत, झिझको मत। सो नेक्स्ट टाइम मेहमान आए और उन्हें कहना शर्माओ मत, खाओ। वैसे कौन शर्माता है, आजकल के मेहमान खूब भर भर के जाते हैं। आओ तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग बाय। हैंग बाय, हैंग बाय बहुत काम का है, डेली लाइफ में तो बहुत काम आएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज से लटकाना, यानी किस चीज को लटकाना है, किसी चीज से, उसके थ्रू रस्सी या धागा या मतलब तार फार जो भी दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, किस चीज से लटकाना है, तो हैंग बाय कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना है अरे इस तस्वीर को धागे से लटका दो यार, धागा मजबूत है, इतने टूटेगी नहीं, हल्की सी फोटो है ये, इस तस्वीर को धागे से लटका दो। सो इंग्लिश होगी हैंग द पिक्चर बाय द थ्रेड। हैंग द पिक्चर, पिक्चर को लटका दो बाय द थ्रेड, थ्रेड से यानी कि धागे से। या फिर जैसे मुझे कहना है अरे वो रस्सी से लटक रहा था यार, रस्सी बहुत पकड़े हुए, उसी से लटका हुआ, तो सारी रात लटका रहा, वह रस्सी से लटक रहा था, झूल रहा था एक तरीके से, मतलब पकड़ के लटका हुआ था, तो इंग्लिश होगी ही वाज हैंगिंग बाय अ रोप। ही वाज हैंगिंग, वह लटक रहा था, आईएनजी लगाना पड़ा, रहा था कंटीन्यूअस वाज लग गया, बाय किस चीज से, और रोप, रोप से। आओ अब तुम लटको मत तुम प्लीज, नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर ये एक इडियम है भाई साहब, हैंग का बहुत बढ़िया, ये बहुत यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछा जाता है और आप डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। सुनो इसका क्या मतलब होता है। हैंग इन देयर का हिंदी में मतलब होता है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो भैया, बहुत बढ़िया काम सही चल रहा है, लगे रहो। तो हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं ना, अरे लगे रहो तुम बढ़िया काम कर रहे हो, अरे लगे रहो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सो हैंग इन देयर। चलो दो एग्जांपल जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे लगे रहो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, लगे रहो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तो इंग्लिश होगी हैंग इन देयर यू विल बी सक्सेसफुल या यू विल बी सक्सीड। क्या बोले, इंग्लिश वीक है, जो नीचे लिखा है मैडम एडिटिंग में सही कर देगी, सो वो बोल सकते हैं। या जैसे मुझे कहना है जैसे लगे रहो तुम पास हो जाओगे, यार डोंट टेंशन क्यों ले रहे हो, मेहनत करते रहो ऐसी, लगे रहो तुम पास हो जाओगे, तो इंग्लिश होगी हैंग इन देयर यू विल बी पास्ड। हैंग इन देयर यू विल बी पास्ड, तुम पास हो जाओगे। सो इस तरह से आप हैंग इन देयर का यूज कर सकते हैं। अब आप मुझसे कहो सर हैंग इन देयर यू विल गेट 10-20 मिलियन, बोल दो प्लीज। आप रुको, आपके लिए यू वर्क है, अरे लगा दिया, आए है कितनी स्वीट सी आप। सो यहाँ पे भैया 3 सेंटेंसेस हैं, इन तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इन तीनों का यूज आपको हैंग वाले फ्रेजेस के साथ बनाकर करना है। इनकी इंग्लिश बना के इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेक कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सब एक दूसरे को लाइक करेंगे, कोई गलती होगी तो एक दूसरे को बता देना। वैसे तो आप ठीक बनाते हो और बनाया करो, लेकिन अगर आपको जरूरत है इसका आंसर चेक करने की, तो आपको कल वाली वीडियो में इसके आंसर शीट मिल जाएगी, मैच कर लेना। फिलहाल बीते हुए कल में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर शीट आपको दिखा देता हूं, जैसे कि हमेशा दिखाता हूं। ये रही उसके आंसर शीट, ये तीनों हैं। वैसे क्या जरूरत है, सही बनाते तो हो, तुम भी टेंशन ले रहे हो, देख लो फिर भी ज्यादा वो हो रहा है। तो आज मैंने आपको हैंग से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाए, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अब जाओ इस वीडियो को पूरे मोहल्ले में, पूरे जमाने में, दुनिया में फैला दो, और जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जाओ ट्विटर पे भी फॉलो कर लो, जाओ मुझे मोहल्ले भर में फॉलो कर लो। कितने फॉलो करवाते हैं लोग एक दूसरे को, देख मुझे भी हर्जा कर लो, ठीक है। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।